ठीक है। और देखिए, मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5, एप्लीकेशन और डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल मतलब वो लिमिट वाली इंटीग्रेशन थी ना, a to b f(x) dx, इसका कुछ आंसर आता था, है ना। तो इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि मतलब ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है। ठीक है। सो आ जाइए एप्लीकेशन में। आपको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, एरिया अंडर द कर्व, AUC। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व का एक ही टॉपिक है। पहले एक टॉपिक हुआ करता था, वॉल्यूम निकाला करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये टॉपिक को डिलीट किया गया है, सिर्फ एरिया अंडर द कर्व का टॉपिक रखा गया है। पिछले 4 साल से वॉल्यूम को डिलीट ही रखा गया है। ठीक है, अभी एरिया अंडर द कर्व, फॉर एग्जांपल देखिए, सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल मैं आपके सामने लेता हूँ, सर्कल का रेडियस है r, तो सर्कल का एरिया πr² होता है। आप जानते हो कि नहीं? हाँ सुशांत, सर्कल का एरिया यही होगा। यही होता है कि नहीं? सर्कल का एरिया ये कुछ और होता है? यही होता है सर। यही होता है। ये कहाँ से आया? अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आए हैं? एरिया ये है, ये आया कहाँ से है? वही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, एरिया फाइंड करना कि ये सभी एरिया बनते कहाँ से हैं, है ना। आइए देखिए, देखो, किसी भी मतलब 2 डायमेंशनल फिगर का अगर हमको एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसकी ग्राफ ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करनी आनी चाहिए, विदाउट ग्राफ हम एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा आज। लीनियर, अभी लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? ये इस टाइप का होता है, ax + by + c = 0। इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, कौन बताएगा? x की अपने ओन से कोई वैल्यू रख लो, है ना, x की वैल्यू रख लो और y फाइंड कर लो। y अगर आपको बीटा मिल जाए तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया अल्फ़ा कॉमा बीटा का। वैसे आप x की कोई अदर वैल्यू रखिए। हाँ, चलिए गामा रख देता हूँ मैं, अपने को y कुछ मिल जाएगा डेल्टा। सो गामा डेल्टा करके एक सेकेंड पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट को आप a नेम दे दीजिए, ये पॉइंट को b नेम दे दीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे a को प्लॉट कर लीजिए, a कहीं पे भी आएगा, प्लॉट करना तो इतना आपको आता ही है। और b को प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने पे एक लाइन मिलती है, इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं, क्योंकि लीनियर में लाइन छुपा होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ, है ना, ये ग्राफ बहुत अच्छा है। पैराबोलिक ग्राफ ये होता क्या है? ये लीनियर नहीं होता है, ये एक टाइप का हम लोग क्वाड्रेटिक भी समझ सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक बोलना है ना बेवकूफ़ी है। पैराबोलिक ये एक्चुअल में ऐसा होता है, y² = 4ax। ए मतलब कोई नंबर होता है। अच्छा, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। ए का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो देखें, इसका जो ग्राफ होता है ना, अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वाई पे स्क्वायर है ना, तो ये वाई को टच करेगा ऐसे, ए पॉजिटिव के लिए, और ए नेगेटिव के लिए ग्राफ ऐसे हो जाएगी। नेगेटिव 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 को <<0 बोलते हैं, पॉजिटिव को <0 बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये एक टाइप और भी आता है, अगर ये ऐसे हो जाए, है ना, हाँ, तो इसका ग्राफ
ऐसे बनेगा, है ना। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो बी पॉजिटिव के लिए, नीचे वाला जो ग्राफ है वो बी नेगेटिव के लिए। बी ग्रेटर देन ज़ीरो, बी लेस देन ज़ीरो का है वो। ये पैराबोलिक हुआ। आफ्टर दैट थर्ड वन एलिप्स। ठीक है, एलिप्स का ग्राफ बहुत सिंपल होता है। ग्राफ ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए, मतलब इक्वेशन ये टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल वन। दोनों पे स्क्वायर होता है। अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो आइदर एक्स को स्क्वायर होता है या वाई को स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोनों को स्क्वायर होता है। तो ग्राफ जो है वह ऐसे एक्स शेप में ग्राफ बनती है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए होता है और ये ऊपर वाला डिस्टेंस बी होता है ना। आपको देख के समझ में आ रहा है ए की लेंथ ज़्यादा है, बी की लेंथ कम है। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी बी भी ज़्यादा हो सकता है, ए भी कम हो सकता है। ऐसा भी होता है, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है ना। ए कम हो सकता है एंड बी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और अच्छा कभी ए एंड बी इक्वल हो गए तो उसको बोलते हैं सर्कल। ए एंड बी इक्वल हो जाते हैं तो इक्वेशन ऐसे लिखती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी ए लिखा जाएगा। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिख लो और वन टाइम लिखने के बाद राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ये एक सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ये ए और ये भी ए रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ्स हुए। विदाउट ग्राफ हम लोग ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। नोटबुक पे नोट करोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका ये नोट करके हो गया तो नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ मैं। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी आपको लीनियर में और भी बात मुझे बताना है। ठीक है, हाँ लीनियर में और भी बात सीख लो पहले। देखो, कभी कभी लीनियर में इक्वेशन ना ये टाइप की गिवन होती है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, है ना। ये भी लाइन की ग्राफ है, देखो ना एक्स और वाई को पावर वन है। हाँ, तो लाइन की ग्राफ रहेगी। तो डिसाइड करने का कि m क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर m पॉजिटिव है ना तो ग्राफ ऐसे बनती है, और m नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे बनती है। ठीक है, अब c बताता हूँ, c क्या होता है। c होता है ओरिजिन से y एक्सिस पे इंटरसेक्ट का डिस्टेंस होता है। एग्जांपल लेके बता देता, देखो अभी मैंने बोला y इक्वल 2x प्लस थ्री, तो आप m को पहले पहचानो, ये 2m है ना, पॉजिटिव है मतलब ये टाइप करेगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये जो थ्री है, थ्री पॉजिटिव है, हाँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगा थ्री, है ना। ये ओरिजिन से ये ए पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है सी। और अगर कभी सी नेगेटिव हो जाए, मतलब एम पॉजिटिव रखता हूँ मैं और सी को नेगेटिव कर देता हूँ मैं, चलिए आइए, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। टाइप वही रहेगा लेकिन नीचे चले जाएगा ग्राफ। ठीक है, इस तरह होता है ये शॉर्टकट्स है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। फिर से समझो, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये काम चलाने के लिए ग्राफ है। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करते बैठेंगे तो टाइम लग जाता है, तो कभी कभी हम लोग ऐसा शॉर्टकट को भी प्रिफर करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ हो गई। अब मैं ये चैप्टर के बारे में बात करूँगा। ठीक है, रेडी हो जाओ। देखो, देखो किसी के ग्राफ ऐसे कुछ है, हाँ जाने दो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है किसकी ग्राफ है।
आप जनरली मान के चलो कि ये y इक्वल एफ एक्स है ना, ग्राफ है। अभी मुझे इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू दी गई है, ये a बोल देता हूँ और इसको यहाँ पे b बोल देता हूँ मैं। इसको b बोल देता हूँ। मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया, देखिए एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, पहले तो ए लगा लो, ए फॉर एरिया, इंटीग्रेशन ले लो, एक्स एक्सिस से अटैच करके एरिया आ रहे हैं, इसलिए एक्स एक्सिस के ये वैल्यूज़ को एज एन इंटीग्रेशन लिमिट यूज़ करेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो जो छोटा है वो लोअर लिमिट बनेगा और जो बड़ा है वो अपर लिमिट बनेगा। ठीक है, छोटा वो अपर लिमिट, सॉरी, जो छोटा है वो लोअर लिमिट, जो बड़ा है वो अपर लिमिट। वैसे भी लेफ्ट राइट देख के आपको समझ में आ जाएगा, ए इज़ स्मॉलर देन बी, सो ए शुड बी इन लोअर लिमिट एंड बी शुड बी ऑन अपर लिमिट। और जैसा कि एक्स एक्सिस अटैच है तो यहाँ पे आप डी एक्स लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे आप y लगाओ, प्योर y रहेगा। हाँ, प्योर y रहेगा। कभी अगर y इक्वल एफ एक्स ना हो, ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 7, तो y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ऐसा आएगा। y की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ सकती है लाइक दिस, और फिर ये आपको उसमें फॉर्मूले में रखना पड़ता है, मतलब फॉर्मूले में प्योर y की नीड होती है। फिर से समझ लो, एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स एक्सिस के लिमिट्स को यूज़ करेंगे, यहाँ पे डी एक्स लगे एंड यहाँ पे वाई यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा तो मतलब आपको ये सोच में आ रहा है सर कभी वाई एक्सिस से लिंक में आ गया तो? हाँ, अच्छा, उसका भी इलाज है, देख लो। कभी वाई एक्सिस से लेगा ए टू बी और ये वाला एरिया फाइंड करने बोलेगा। हाँ, सो उस टाइम क्या होगा, ए इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी वाई आ जाएगा एंड यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू वो टाइम फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। ग्राफ की जो भी इक्वेशन होगी वो टाइम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आया आपको? यस सर। अभी सुनो और काम की बात, कभी कभी ना ये लोअर लिमिट ए नहीं बोलता है, एक्स इक्वल ए बोलता है एंड अपर लिमिट एक्स इक्वल बी बोलते हैं। आपको बताता हूँ, इधर आओ। एक्स इक्वल टू का मतलब क्या होता है? हाँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू का मतलब क्या होता है, एक्स के टू पे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है वो एक्स इक्वल टू। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स इक्वल 7 का मतलब क्या, तो फिर यहाँ पे 7 पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होती है, मतलब इन शॉर्ट वो लिमिट्स ही है। देखिए, आप ये डॉटेड लाइन को नोटिस कीजिए, ये लिमिट्स ही है और कुछ नहीं है, लिमिट्स ही है वो। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप उसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करो या पूरा ऐसे ज्वाइन कर दो, एक ही बात है। डॉटेड सिर्फ दिखाने के लिए था, आप उसको बोल्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, चलता है ना। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है एंड विल स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए स्टूडेंट आइए, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, रीजन बोले तो वही अभी जो मैंने शेडिंग किया था ना, वही बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व। देखो, इसने प्योर बोला है, हाँ, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से लिंक में है, तो एक्स एक्सिस की लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक्स एक्सिस की लिमिट भी अपने पास है, देखिए 0 to 5। ये वाई एक्सिस की लिमिट दे रहा है, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो वो टाइम बताऊंगा क्या करना रहेगा।
ये एक्स एक्सिस की लिमिट है, देखिए ये भी, ये भी और ये भी, देखिए एक्स एक्सिस की लिमिट्स है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे अपने को एक्स एक्सिस की लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। आओ ना, टेंशन मत लो। पहले पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। आइए, गिवन y इक्वल टू एक्स एंड x आर फ्रॉम 0 टू 5। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है? अभी मैंने सिखाया था ना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अच्छा, तो c यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो जीरो है वो, नहीं दिख रहा है तो जीरो है वो। अच्छा, c जीरो हो जाए तो मतलब ये ऐसे पास होगा फिर, है ना। ये y इक्वल टू एक्स हो गया, एंड x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक थी ये? 0 टू 5 है, तो x का वैल्यू 0 तो यहीं होता है, और 5 बोले तो यहाँ पे। अच्छा, तो ये बन रहा है, अपने को ये वाला एरिया फाइंड करने बोला है। 0 टू 5 में जाना है अपने को, 0 टू 5 में। तो रेडी हो जाओ स्टूडेंट्स, काम बहुत ईजी है। ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। डायरेक्ट वन लाइन में आंसर आएगा इसका। वन लाइन बोले तो 1 मिनट, हाँ। रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 0 टू 5 है, y की वैल्यू लगेगी यहाँ पे क्योंकि x एक्सिस अटैच है, एंड यहाँ पे dx लगेगा। y का वैल्यू आप कहाँ से यूज़ करोगे? ये जो होता है ना, कर्व बोलो ग्राफ बोलो, वहाँ से y की वैल्यू की नीड रहती है। तो y की वैल्यू 2x अपने सामने दिख रहे हैं, 0 टू 5, एंड ये 2x है, dx है। इसको कौन सॉल्व करेगा बोलो? सुशांत, आप सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ सर। चलो सॉल्व करो। श्रुति, आप भी सॉल्व करो, मुझे आंसर दो, हाँ, फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए विदाउट लेट। डन, आंसर आया क्या? सुशांत जी, आप आंसर बताइए, चलिए। रुको सर। आंसर आया सुशांत? सर 25 आया। 25, करेक्ट। ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, किसकी आवाज़ है ये? श्रुति सर। अच्छा, क्या बात है, बड़ी बड़ी जल्दी आंसर आ गया। रफ कर दूं मैं? सर एक बार बताओ ना।
अरे सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन लेना है और कुछ नहीं। टू साइड में एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 to 5, टू टू कट गया, एक्स स्क्वायर बचा है फ्रॉम 0 to 5। तो पहले एक्स की जगह अपर वैल्यू रख लो 5, फिर माइनस लगा के एक्स की जगह लोअर वैल्यू रखेंगे। 25 माइनस 0, 25 आ गया। डन। समझा क्या ओके प्रांशु? यस सर। चलो रफ करता हूँ मैं। चलो फर्स्ट का सफाया हो गया। सेकंड क्या है? x इक्वल टू वाई, वाई इज 0 एंड y इज 4। ठीक है। सेकंड x इज 2y, y इज 0 एंड y इज 4। लेकिन क्वेश्चन में आपने को क्लियरली ना x एक्सिस बोला है, एक्सिस बोला है, तो याद रखिए आपने को x एक्सिस की वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये तो लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट्स हैं, लेकिन ये y की है। अपने को x की रिक्वायरमेंट रहेगी, x एक्सेस की। तो एक काम कीजिए, ये लोअर लिमिट यहाँ रखिए और ये अपर लिमिट भी यहाँ पे रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन ही नहीं है ना। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x आर, पहले आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई की वैल्यू 0, तो आपको 0 मिल गया। एंड x इक्वल टू वाई की वैल्यू 4 है, तो आपको 8 मिल गया, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस की वैल्यूज रिक्वायर रहेगी, हाँ, 0 to 8, एंड यहाँ पे y रखेंगे dx, 0 to 8। बोलिए y की वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी, y की वैल्यू यहाँ से लेना है आपको, जो मैंने शेड किया है, हाईलाइट किया है। y की वैल्यू क्या रहेगी, x/2 ना, x/2। x/2 dx। इसको सॉल्व करना जानते हो, ये बताना पड़ेगा। टू साइड में ले लो ट्राई करते x, हाँ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, 0 to 8। चलो अब आगे सॉल्व कर लो। अब इतना तो कर सकते हैं ना कि वो भी हाथ पकड़ के बताना पड़ेगा। चलो डन। श्रुति आगे आंसर 16 सर। क्या? 16 आया। 64/4 कितना आएगा, 16 आएगा। 23 सर। नहीं, अरे 23 कैसे आ गया, मेरे को ये बताओ। 16 आएगा ना। चलो रफ करता हूँ मैं। नंबर थर्ड देखिए और बताइए, ये तो एकदम अलग ही दिख रहा है। x इज 0, x इज 5, y इज 0, y इज 4। चलो इसको मैं करा देता हूँ। द क्वेश्चन इज वेरी इजी, हाँ, थर्ड वन बहुत इजी है। आइए देखिए, समझ में आएगा आपको। x इज 0, x इज 5, y इज 0, y इज 4। वैसे तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन अपने को इंटीग्रेशन के मेथड से जाने हैं। x इज 0, x इज 4, सॉरी 5,
5 है, x is 0, x is 5, y is 0, y is 5, सॉरी 4 है। तो देखो, आओ ना ज़रा हर एक की इक्वेशन निकालो ना, सॉरी ग्राफ। बताइए, x इक्वल 0, वाई एक्सिस ही होता है, ठीक है। फिर x इक्वल 5 चाहिए, x इक्वल 5 ऐसा आएगा, यहाँ पे कहीं 5 रहेगा, ये हो गया x इक्वल 5। फिर y इक्वल 0 चाहिए, तो x एक्सिस खुद होता है y इक्वल 0, x एक्सिस खुद है y इक्वल 0, ठीक है। फिर y इक्वल 4 चाहिए, तो यहाँ कहीं 4 रहेगा, ये रहेगा y इक्वल 4। आई थिंक कौन बताएगा इसका एरिया डायरेक्ट? इंटीग्रेशन के मेथड से मैं बताऊंगा, डायरेक्ट कौन बता सकता है, बताइए। 20 क्या? left into grade 20 centimeter square. आपकी आवाज़ें समझ में नहीं आ रही मुझे। तो 20 रहेगा, तो left into grade. हाँ, लेंथ इंटू रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 4 20, खत्म बात। लेकिन इसको इंटीग्रेशन के मेथड से लेके चलना है। आओ ना, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। सबसे पहले आप ऐसा लिख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। देखो, एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज़ करूँगा मैं, ये है 0, ये है 5, एज एन इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 5। फिर यहाँ पे y लगेगा और यहाँ पे dx लगेगा। तो देखो, जैसे ही मैंने dx लिखा, मेरा ये लाइन कवर हो गया। जैसे ही मैंने 0 और 5 लिखा, ये लाइन भी कवर हो गई, है ना। सो बचा क्या? इकलौता y बचा है। y कहाँ से कवर होगा? जो लाइन बची है वहाँ से, यहाँ से y कवर होगा। तो y की वैल्यू क्या है? 4 है। 0 to 5 4 dx। आपको समझ में आया कि नहीं अभी ये? dx से x एक्सिस कवर होता है, याद रखिए, dx से x एक्सिस कवर होता है, और x इक्वल 0 से x की लाइन कवर होती है, और ये भी x की दूसरी लाइन कवर होती है। बचा y यहाँ से कवर हो जाएगा, है ना। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो। एज ऑफ कांस्टेंट 4 कैन बी टेकन आउटसाइड, 0 to 5 सर फिर से dx। बताओ ना एक बार, फिर से बताया तो, नहीं समझा। ठीक है। देखो, पहले इसको प्रीवियस स्टेप में लेके चलता हूँ, आओ। ठीक है, आओ। रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन। देखो, x की वैल्यूज़ यूज़ करूँगा मैं, 0 to 5, 0 to 5, ये x एक्सिस के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा dx। मीन्स मैंने क्या क्या यूज़ किया, ये वाली लाइन मैंने यूज़ कर लिया, है ना, लोअर लिमिट, एज एन लोअर लिमिट मैंने यूज़ किया। फिर एक सेकेंड वाली लाइन भी मैंने यूज़ किया एज एन अपर लिमिट। फिर मैंने dx यूज़ किया, dx मतलब x एक्सिस, x एक्सिस, हाँ, तो dx भी यूज़ हो गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे y की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप मुझे बोले हो y की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल की जाएगी? अपने को ये एरिया फाइंड करना है। तो कौन सी लाइन ऐसी बची जो अभी तक कवर नहीं हुई? श्रुति, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ऐसी कौन सी लाइन बची है जो कवर नहीं हुई अभी तक? ओ 4, y हाँ इज इक्वल टू 4। हाँ, तो ये जो y होता है ना, ये y की वैल्यू वही लाइन से फाइंड करो, और वो है 4। आप समझ गए आपको? यस सर। इसको सॉल्व कर सकते हैं? बोलिए। 4 साइड में और 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, फ्रॉम 0 to 5। लेट्स यूज अपर लिमिट फर्स्ट। आपको क्या मिलेगा? 5।
माइनस लोअर लिमिट यूज़ करेंगे तो 0, 4 इंटू 5 20 स्क्वायर यूनिट। डन, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। जिस किसी को नहीं समझा है पूछ सकते हैं। समझा सर। नोट कर लो। थर्ड तक मैंने कराया। अभी देखिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन आपको करने हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सब आपको करने हैं। एक काम करो, आपको अभी इसमें से कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है इन सभी में से? बोलो श्रुति। स्क्वायर वाले में कोई परेशानी? 6, 7 में नहीं अंडर रूट कर लेना सर ना। फिफ्थ अच्छा फिफ्थ वाला वाला। बताओ। तो देखो एक्स वाई इक्वल 2 है, एक्स इक्वल 1 2, एक्स इक्वल 4 है। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इज फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया बोलिए। वैल्यूज़ कहाँ से है? एक्स की वैल्यू 1 to 4 है, डी एक्स लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे वाई लगेगा। वाई की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से। वाई की वैल्यू क्या होगी? 2/x। आगे का काम आप समझ गए। 2 साइड में 1/x का log x आता है, काम खत्म। क्लियर? यस सर। चलिए रफ कर देता हूँ मैं, रफ कर दूँ। चलिए, तो आज इसी पे स्टॉप ले लेते हैं ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 साथ में फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इसी पे स्टॉप करता हूँ मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। बाय अभी सर। तो